लेकिन चले मैं आपको कह देता हूँ आपके बेबीज भी हो गए हैं, पापा बन गए हैं, ये नहीं मामा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का अनदर टॉपिक जो कि है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन से, और वेरी फर्स्ट टॉपिक टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन का पोजीशन। जी हाँ, पोजीशन को बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपकी बुक के अंदर बहुत थोड़ा सा ये टॉपिक मेंशन होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए। आपके इर्द गिर्द पोजीशन क्या है, कॉन्सेप्चुअली हर पॉइंट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। आपको इंशाल्लाह हर तरह की आपको डिटेल इसके मतलब बताई जाएगी, ताकि एफएससी पार्ट 1 के अंदर भी जब आप पोजीशन को पढ़ें तो आपको 9th की पोजीशन फौरन से याद आ जाए, और आपके लिए याद रखना, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, बेस याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल ना रहे। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू है वो जल्दी से इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी रोज आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप पोजीशन से प्रीवियस टॉपिक्स के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, वो वीडियोस देखना चाहते हैं, इसके अंदर हम डिटेल के साथ वेक्टर, स्केलर, उसके अलावा मोशन की टाइप्स, रेस्ट एंड मोशन सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। यहां मौजूद लिंक पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस कीजिए और सारी वो वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको पोजीशन से पहले सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो चुके हो आपके कॉन्सेप्ट, और ये समझना जरा भी मुश्किल ना हो। स्टूडेंट्स, पोजीशन जो है, नॉर्मली पोजीशन का लफ्ज, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके साथ वेक्टर क्यों लिखा आता है नॉर्मली, तो आइए जानते हैं। पोजीशन क्या है? द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। जी हां, इस डेफिनेशन को अच्छे से समझिएगा। द टर्म पोजीशन, ये जो पोजीशन की टर्म हम यूज करते हैं, ये जो लफ्ज पोजीशन यूज करते हैं, डिस्क्राइब्स बयान करता है, एक्सप्लेन करता है क्या? द लोकेशन, जगह। जी, लोकेशन, कहां पर कोई चीज वाक़या है। लोकेशन ऑफ अ प्लेस, जिस जगह के मुतालिक पूछा जा रहा है उसकी लोकेशन बताता है, कहां वाक़या है, किस जगह मौजूद है, कितने फासले पर है, लेफ्टवर्ड है, राइटवर्ड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, वो हमें पोजीशन बताएगी। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स लोकेशन, किस जगह, लोकेशन ऑफ अ प्लेस, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट की, किसी प्लेस की क्या बताना? लोकेशन बताना। अभी इसकी बहुत सी एग्जांपल डिस्कस होंगी, आपको इंशाल्लाह डिटेल से पॉइंट ये क्लियर हो जाएगा। प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। जी हां, किसी पॉइंट के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। ये सारी चीजें मैं क्लियर करता हूं। रेफरेंस पॉइंट जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, जानिएगा रेफरेंस पॉइंट यहां क्यों यूज किया है, उसे ओरिजिन भी कहा जाता है, ये वर्ड क्यों यूज हुआ है, और ये सारी डेफिनेशन कैसे समराइज करेंगे, कैसे हम डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और समझेंगे। सबसे पहली मिसाल जो बुकिश है, बुक के अंदर है, उसी से जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप अपने घर में मौजूद हैं, होम स्वीट होम, अपने घर में मौजूद हैं, और घर के दरवाजे पर बेल होती है, और क्या जी आपसे कोई आके पूछता है, बेटा मुझे बताइएगा आपका स्कूल, जिस स्कूल आप जाते हैं वो उसकी लोकेशन तो बताइए, आपका स्कूल कहां है। जी हां, आप उन्हें अपना स्कूल किस तरह से समझाएंगे, कहां है आपका स्कूल? आप एक इशारा करेंगे, अपने घर में खड़े अपनी छत पर जाकर, जहां से आपका स्कूल विजिबल होगा, जाकर बताएंगे अंकल वो रहा मेरा स्कूल। जी हां, वो लाइन जो क्या करे, आपके होम स्वीट होम को आपके प्यारे से स्कूल के साथ मिला दे, जो ना सिर्फ ये बताए कि स्कूल कहां है, वो लाइन सीधी आपकी जिस तरफ ये उंगली है उस तरफ। जी हां, ना सिर्फ वो ये बताए कि आपका स्कूल किस तरफ है, बल्कि क्या बताए, क्या फासला है इसका। जी हां, कितनी दूर है, ये भी बताए। दैट इज क्या है, ये है पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन, बकायदा से लोकेशन बताएगी, कहां से? ओरिजिन से, जहां से आपसे किसी ने आके पूछा था,
जहां से बिगिन करना है, जहां से किसी ने पूछा है वो ओरिजिन है, वो है रेफरेंस पॉइंट। जहां से किसी ने पूछ लिया, जी हाँ, अभी आगे एग्जांपल्स में बताता हूं, जहां से पूछ लिया जी, यहां पे किसी ने पूछा था, यहीं से आपने बताया, तो यहां से पोजीशन शुरू होगी, इसकी टेल यहां पर और यहां पर हेड। दिस इज एक्चुअली अ वेक्टर। वेक्टर के पास एक टेल होती है, एक हेड होता है। इससे पहले हम वेक्टर को डिटेल से समझ चुके हैं। पोजीशन वेक्टर होता है जिसकी टेल ओरिजिन पर होती है, जहां से हमें कोई पूछे, जहां से हमसे कोई पूछे कि यहां से पोजीशन बताओ, पंखा कहां है, आप कहेंगे वो रहा पंखा। मैं पूछूं कैमरा कहां है, वो रहा कैमरा। यहां से पूछा मेरे पास से, तो यहां से ये वेक्टर शुरू होगा, यहां से पोजीशन शुरू होगी, यहां से लोकेशन शुरू होगी, वो सामने कैमरे तक, वो सामने पंखे तक, जी वो सामने ट्यूबलाइट तक। जी हाँ, ये है पोजीशन वेक्टर, जिसकी टेल जहां से पूछा गया वहां आएगी, और हेड कहां आएगा, जिस जगह का पूछा गया है, जिस पॉइंट का पूछा गया है, जिस लोकेशन का पूछा गया है और जिस प्लेस का पूछा गया है वहां तक जाएगी। और हमें पता चलेगा एग्जैक्ट पंखे की लोकेशन क्या है, कैमरे की लोकेशन क्या है, स्कूल की लोकेशन क्या है, मामा की, बाबा की, सामने पड़े कंप्यूटर की, लैपटॉप की, लाइट की, इसकी लोकेशन क्या है जानने के लिए हम क्या एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जिस जगह से पूछा गया वहां उसकी टेल, जहां तक पूछा गया, लाइट का पूछा गया तो लाइट के साथ जाके मैच करेगी, मिलेगी। दैट पोजीशन, दैट लाइन रिप्रेजेंट पोजीशन, ये इसकी पोजीशन बताएंगे। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। 5 मीटर और सामने है तो स्ट्रेट आप कहेंगे, 10 मीटर ऊपर है तो आप कहेंगे अपवर्ड, 10 मीटर अपवर्ड। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो यहां देख लीजिए, आप अपने घर से, होम स्वीट होम से स्कूल का जब लोकेशन बताएंगे, इसकी लोकेशन बताएंगे, इस प्लेस की, इस पॉइंट की, तो एक सीधी लाइन खींचेंगे जिसकी टेल आपके घर पर होगी, हेड स्कूल से जाकर मिलेगा। दिस टेल लाइन रिप्रेजेंट्स द पोजीशन, ये उसकी पोजीशन बताएगी। और इसके पास दो कीमतें होंगी, दो चीजें होंगी, क्या क्या, एक मैग्नीट्यूड, फर्स्ट कर ले 100 मीटर, 100 मीटर यहां से सीधा फासला है घर से स्कूल का, और साथ में डायरेक्शन, डायरेक्शन शायद नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो सकती है, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान, या आप कह सकते हैं जस्ट ईस्ट, जी हाँ, मशरिक की तरफ, वेस्ट, अगर ये वेस्ट है तो वेस्ट की तरफ। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इट कैरीज, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हैं। दैट इज व्हाई पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी टेल है, हेड है। टेल कहां पर, जहां ओरिजिन है, जहां से पूछा गया है, जहां से बिगिन करना है। और हेड जिस जगह का पूछा गया है, जिस पॉइंट का पूछा गया है, जिस प्लेस का पूछा गया है, वहां जाके हेड मीट करता है। दैट इज हाउ अ पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड। मेरा ख्याल है इस एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा पोजीशन क्या है। अब मुझे बताइए, आपके कमरे में जो चीजें दाएं बाएं पड़ी हैं, मोबाइल पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, मुझे बताइए अपने कमरे में मौजूद डिफरेंट चीजों की पोजीशन बताइए। सामने जो चेयर पड़ी है, सीधी उंगली से अगर कोई आपसे पूछे बताओ भाई पोजीशन क्या है, आपसे उसकी पोजीशन और है, पास बैठी बहना से उसकी पोजीशन और है, करीब बैठे चेयर के करीब बैठे भाई से उसकी पोजीशन और है, बाबा से कुछ और है, मामा से कुछ और है। सीधी लाइन, उनसे उसकी पोजीशन डिफरेंट है, हर एक से पोजीशन डिफरेंट है, कीमत भी और डायरेक्शन भी। आपसे शायद वो सामने हो, इससे टेढ़ी हो, उनसे टेढ़ी हो, उनसे। सो पोजीशन की समझ आ गई आपको। पोजीशन एक खास पॉइंट से, खास रेफरेंस पॉइंट से, एक ओरिजिन से जहां से पूछा गया वहां से खास पॉइंट की, प्लेस की क्या बताना, लोकेशन बताना कि वो जगह, सामने लिजर्ड है, सामने कॉकरोच है, बताना वो कॉकरोच कहां है। आप मुझसे पूछा, सीधी लाइन जो मुझे कॉकरोच को मिला दे, ये मतलब नहीं जाकर उससे मिल जाना है, जाकर उसके साथ या सुपंजू खेलना है, नहीं, बस वो लाइन जो उसको मुझसे मिला दे, दिस लाइन विल रिप्रेजेंट, ये मुझे उसकी लोकेशन बता देगी। और ये मैग्नीट्यूड भी कैरी करती है, 10 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और साथ में डायरेक्शन भी बताती है, लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड। जैसे गूगल मैप में, गूगल मैप जब आप ऑन करते हैं तो बता देता भाई आपने इस प्लाजा जाना है, इस मार्केट जाना है। जैसे अभी मैं आपको चिड़ियाघर ले जाऊंगा, फ्री में चिड़ियाघर आज चलेंगे। तो ये है जी पोजीशन का मतलब, डेफिनेशन की रूप से भी और एग्जांपल में मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। आखिर बेबी जवान हो गए, माशाल्लाह आपके बच्चे हो गए हैं, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, लेकिन चले मैं आपको कह देता हूँ आपके बेबीज भी हो गए हैं, पापा बन गए हैं, ये नहीं मामा। तो अगर गर्ल्स हैं तो मम्मा बन गई है, पापा देख रहे हैं वहां पर, सब नेचुरल चीज है। तो देखिए बच्चों, ये फादर, गर्ल्स हैं तो ये समझ लीजिए मदर है, वहां फादर बैठे हैं, बेबी आया और कहते हैं
बाबा बताइए मामा कहाँ है? आपने फौरन से हाथ से इशारा किया, वो ही मामा, जाके उनसे कहो काम, मैं पहले ही टाइड हूँ, थका हुआ हूँ, काम से आया हूँ। सीधा इशारा जो आपको, जी हाँ, यही करके बिठाए, आपको मामा को वहीं मिला दे, सीधी लाइन। दिस विल रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ योर मदर, पोजीशन ऑफ योर बेबीज मदर, सॉरी, पोजीशन ऑफ योर वाइफ, पोजीशन ऑफ योर हस्बैंड, जो व्हाटएवर। सो ये जी सीधी लाइन जहां से पूछा गया, बेबी ने यहां से पूछा था, यहां उसकी टेल कहां तक पूछा था, जिस जगह का पूछा था, जिस प्लेस का पूछा था, जिस पॉइंट का पूछा था, वहां हेड। दिस लाइन कैरीज, इसके पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, और साथ में डायरेक्शन, ऊपर है, दाएं है, बाएं है, आगे है, पीछे है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, डायरेक्शन भी इसके पास है। सो पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब तीसरी एग्जांपल, बाकी ढेरों एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। आपके कमरे के अंदर कितनी सी चीजें, मामा आपसे कहें, फर्ज करें बेटे आप कहें आपसे ये पिक्चर फ्रेम जरा दीवार पे लगाओ, तो आप फौरन से पूछेंगे मामा किधर? जी हाँ, किस जगह लगाऊं? पोजीशन पूछते हैं मामा, दीवार पे किसी मर्जी जगह पे लगा दूं? नहीं, पिटाई हो जाएगी। हालांकि आपने अच्छा काम किया, पिक्चर हैंग कर दी, लेकिन जब तक मामा से कंफर्म नहीं करेंगे, आप से भाई से कंफर्म नहीं, पापा से, पिटाई हो जाएगी, क्योंकि लोकेशन आपने पूछी नहीं, पोजीशन पूछेंगे तो बचत हो जाएगी। घर में आपने देखा होगा सेटिंग करते हुए, अगर मामा से, बड़ी आपी से, भाई से पूछा ना जाए कि चीजें कहाँ रखनी है, तो काम करके भी पिटाई हो जाती है, क्योंकि आपको पोजीशन पूछनी चाहिए थी कि ये चीज कहाँ होनी चाहिए, ये चीज कहाँ होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें बेहतर पता है ड्रेसिंग टेबल कहाँ है, बेड कहाँ पर, आपके वार्डरोब में आपके कपड़े कहाँ होने चाहिए, कौन से कहाँ होने, तो पोजीशन पूछ लेना अच्छी बात है। तो बच्चों ये आप गाड़ी ड्राइव करें, माशाल्लाह संडे का दिन है, पापा के साथ मामा के साथ जाने लगे चिड़ियाघर, पहली दफा जाने लगे, पता ही नहीं चिड़ियाघर कहाँ पे है। रास्ते में एक बंदा खड़ा था, अंकल अंकल बताइएगा चिड़ियाघर, जू कहाँ पर है? अंकल ने कहा बेटे वो चिड़ियाघर, सामने इशारा कर दिया, काफी दूर था। ये जो लाइन अंकल से सीधा चिड़ियाघर को जो लाइन मीट करेगी, यहाँ उसकी टेल, वहां जाके उसका हेड। दिस लाइन क्या करती है, ये मुझे एग्जैक्ट क्या बताएगी? पॉइंट, इस पॉइंट की, इस प्लेस की, ये पॉइंट भी है, ये प्लेस भी है, इसकी लोकेशन बता देगी। कहां से? इस जगह से, इस जगह को कहेंगे ओरिजिन, इस जगह को कहेंगे रेफरेंस पॉइंट, इस जगह को कहेंगे ओरिजिन, इस जगह को कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। और ये क्या है? प्लेस, ये क्या है? पॉइंट जहां पहुंचना है, प्लेस जहां पहुंचना है, पॉइंट जहां पहुंचना है, ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट जहां से स्टार्ट लेना है, ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट जहां से स्टार्ट लेना है, जहां से पूछा गया, प्लेस और पॉइंट जहां पहुंचना है। आई एम श्योर कि आपको बातें क्लियर हो रही होंगी कि पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें क्या किया जाता है, जिस जगह किसी से पूछा गया, जिस पॉइंट का, घर में अक्सर आप पूछते मेरा बैग कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है, मेरी चुटिया कहाँ पे है, मेरी चीजें कहाँ पे है, मेरा चुटिया कह दिया, चुटिया तो साथ ही होती है, मेरा ज्योमेट्री बॉक्स कहाँ है, मेरा कैलकुलेटर कहाँ है, अक्सर पूछ लेते हो तो फौरन से इशारा मामा बाबा, क्योंकि मामा को तो सारी चीजों का पता होता है, वो है वो है वो है। सो दिस फिंगर, दिस हैंड, ये आपको बताएगा उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। घर में ये चल रहा होता है, जी हाँ। सो ऐसी लाइन जो क्या करे, टर्म पोजीशन डिस्क्राइब लोकेशन, एग्जैक्ट हमें बताएगी, सुई धागा कहाँ पड़ा हुआ है, आपके कपड़े कहाँ पड़े हुए हैं, एग्जैक्ट हमें लोकेशन बताए उस प्लेस की, उस पॉइंट की। कहां से? विद रिस्पेक्ट, कहां से? जहां मैंने खड़े पूछा था, जहां पूछा था वहां से मुझे बता दें, वो पड़ा है, वो पड़ा है, वो पड़ा है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट, ये मेरा ओरिजिन, यहां से उस पॉइंट की, उस लोकेशन और उस प्लेस की क्या बता दे, लोकेशन बता देना। दिस इज पोजीशन एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है 5 मीटर, 10 मीटर, 2 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, और साथ में डायरेक्शन भी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। सो मेरा ख्याल है आपको पोजीशन का कांसेप्ट एकदम से मस्त क्लियर हो चुका होगा। पोजीशन क्या, अब अपने कमरे में देखिए किस किस चीज की पोजीशन क्या है। आपसे पंखे की पोजीशन क्या है, सामने बड़े टेबल की, किताबों की, बैग की, कंप्यूटर की, लैपटॉप की, मामा की, बाबा की, बहनों से, आपियों से उनकी पोजीशन क्या है। ऑफ कोर्स हर एक से मुख्तलिफ चीजों की पोजीशन डिफरेंट होगी, और वो लाइनें स्केच न करते जाना, कहना सर ने कहा था लाइनें ना खींचते जाना, वैसे ही ऐसे आप देखिएगा लाइन दैट इज मीटिंग विद आपसे, और वो सामने लगी लाइट से जो लाइन मीट कर रही है, मिल रही है, टेल यहाँ, हेड वहां, दिस विल रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ दैट लाइट, ये मुझे पोजीशन बताएगी। सामने के बड़े कंप्यूटर और मेरे हैंड का यहाँ से कनेक्शन, वो क्या है, इस पोजीशन ऑफ दैट कंप्यूटर। ये था आज का लेक्चर जिससे हमने पोजीशन को बड़ी डिटेल से पढ़ा, जो कि आपके
बुक के अंदर बहुत थोड़ा सा मेंशन है, कॉन्सेप्ट समझा दिए ताकि आपको जरा भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का फर्क करेंगे और बड़ी डिटेल से करेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग वे में, बड़ी फनी एग्जांपल्स के जरिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। लेक्चर अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट्स के जरिए अपनी आराम से जरूर आगाह कीजिए। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।